देखिए, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रेलवे में ट्रांसफ़र आप किस तरह से ले सकते हैं। चाहे रेलवे की कोई सी भी जॉब हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो या एनटीपीसी कोई भी अगर है, तो उसमें ट्रांसफ़र की क्या प्रोसेस होती है वो हम एक एक करके इस वीडियो में शॉर्ट तरीके से समझेंगे। बहुत शॉर्ट से हम एक चीज़ में चीज़ें समझ लेंगे। बाकी जो लोग इस थ्रू से आए हैं कि मेडिकल की भैया आप रिपोर्ट कब ला रहे हैं, मेडिकल जो एएलपी का चल रहा है उसकी वीडियो कब अपलोड होगी आपकी, तो एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ मेडिकल के रिगार्डिंग। और अभी मुझे टाइम मिला है तो मैं कल आपको एएलपी के मेडिकल के रिगार्डिंग दो वीडियोस, दो सेंटरों पे जाऊंगा, दो मेडिकल सेंटर पे जाके, दो मेडिकल हॉस्पिटलों में जाके पूरा रिव्यू लूँगा वहाँ का। तो कल मैं आपको मेडिकल का एक लास्ट हमारी जो वीडियो होगी एएलपी के मेडिकल से रिगार्डिंग वो प्रोवाइड करा दूँगा, जिसके बाद डाउट ख़त्म हो जाएंगी। तो हम ट्रांसफ़र की बात कर रहे थे इस वीडियो में। देखिए, अगर रेलवे में आप जॉब कर रहे हैं या फिर ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो दो तीन तरीके होते हैं जिससे लेने के लिए। जैसे पहला जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र। म्यूचुअल ट्रांसफ़र में क्या होता है, एक ऐसा जैसे कि आप किसी भी जॉन से, आप मान लीजिए इलाहाबाद जॉन से हैं और दूसरा बंदा मान लीजिए आप मुंबई जॉन से है, तो उन दोनों की सेम क्राइटेरिया फुल होनी चाहिए। जैसे कि आप टेक्नीशियन के हैं तो वो भी टेक्नीशियन में होना चाहिए, आप आरआरबी बोर्ड से हैं तो वो भी आरआरबी बोर्ड से होना चाहिए। तो इस तरह से वो बंदे ढूंढने होते हैं म्यूचुअल में जिनकी दोनों ही चीज़ें सेम है और आप दोनों सहमत हो कि मुझे यहाँ आना है, मतलब कि मुंबई वाले को इलाहाबाद जाना है और इलाहाबाद वाले को मुंबई पोस्टिंग लेनी, तो पॉसिबल होता है। लेकिन म्यूचुअल का अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे म्यूचुअल मिल जाएगा तो ये इम्पॉसिबल है। पहले तो आप ये सुन लीजिए कि अगर आप साउथ इंडिया में या फिर साउथ इंडिया के किसी भी पार्ट में है और आप चाह रहे हैं कि म्यूचुअल लेके नॉर्थ इंडिया में पहुंच जाएंगे, अगर आपने साउथ इंडिया से क्वालिफाई कर लिया है कोई एग्जाम और साउथ इंडिया में पहुंच गए हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि म्यूचुअल लेके हम नॉर्थ इंडिया में पहुंच जाएंगे, तो ये 1% चांस नहीं, 0.001% भी चांस नहीं। आप ऐसे मान के चलिए इम्पॉसिबल सा है। अगर हो जाए लक वाइज, किस्मत चमक जाए तो ये पॉसिबल है। वैसे म्यूचुअल बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। म्यूचुअल कब पॉसिबल होता है, जैसे कि अगर सेम जोन है आपका सेम जोन है तो म्यूचुअल मिल जाता है। जैसे इलाहाबाद जोन में ही दो जगह के थे, जैसे किसी एक जगह पे थोड़ा दूर था, कोई और एक जगह पे दूर था, दोनों के घर आसपास पड़ गए तो म्यूचुअल हो जाता है। यानी कि एक जोन में तो आप एक ही जोन में स्टेशनों का म्यूचुअल हो सकता है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंच सकते हैं। लेकिन आप ये सोचें म्यूचुअल से जोन पूरे चेंज हो जाएं, यानी कि साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया पहुंच जाएं, इम्पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं मिलता है। क्योंकि मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जितना मैंने अभी तक भटकाव चीज़ पे हमने देखा है, हम खुद भी ट्राई मारते रहे हैं, तो ये हो गया एक तरीका। तो म्यूचुअल का बता दिया। अगर आपको बहुत जल्दी ट्रांसफ़र लेना है, यानी कि अपने नॉर्थ साउथ इंडिया आप पहुंच गए हैं तो सोच रहे हैं कि कैसे भी करके हम अपने नॉर्थ इंडिया पहुंच जाएं, तो उसका एक ही तरीका है, वो है आपकी पढ़ाई करते रहिए, दूसरा एग्ज़ाम निकाल लीजिए और पहुंच जाइए। पढ़ाई के अलावा जो भी प्रोसेस हैं रेलवे के ट्रांसफ़र से रिगार्डिंग बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको बता दूं ऑन रिक्वेस्ट क्या है, ऑन रिक्वेस्ट भी आप कभी भी ट्रांसफ़र नहीं ले पाएंगे। ऐसे जिस वर्कशॉप में, जिस डीजल लोको शेड में हम काम करते हैं, 20-20 सालों से उन्होंने ऑन रिक्वेस्ट लगा रखा है ट्रांसफ़र के लिए, लेकिन स्वीकार भी नहीं होता, उनका एक्सेप्ट ही नहीं होता, रिजेक्ट हो जाता है, फिर लगाते फिर नहीं होता। तो इसी तरह से पूरी ज़िंदगी बीत जाती है बिहार यूपी के लोगों की साउथ इंडिया में, और कभी उनका ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है ऑन रिक्वेस्ट पे। तो और ऑन रिक्वेस्ट पे एक तरीका होता है जो है कि आप बहुत तगड़ी पॉलिटिशियन की सिफारिश लगा लीजिए, बहुत ही तगड़ी, यानी कोई एमपी एमएलए से काम नहीं चलेगा, कोई एमपी हो या फिर कोई कैबिनेट मंत्री हो, तब आपका हो सकता है कि भाई ऑन रिक्वेस्ट पे ट्रांसफ़र हो जाए बहुत तगड़ी सिफारिश के बाद। ये तरीका है। और आप वैसे वैसे इम्पॉसिबल सा रहता है, मतलब मैं बता ही रहा हूँ कि ट्रांसफ़र के मामले में आपका 0% भी चांस नहीं बन पाता। इसलिए आप पढ़ाई करते रहेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि साउथ इंडिया पहुँच गए तो नॉर्थ इंडिया जाना है, तो पढ़ाई एक तरीका है जिससे आप दूसरे एग्ज़ाम से जा सकते हैं। अब एक तरीका है जिससे कि ट्रांसफ़र के थ्रू जा सकते हैं, वो है स्पाउस कोटा से। यानी कि आपकी वाइफ की जॉब नॉर्थ इंडिया में मान लीजिए लगी हुई है, आपके घर के पास कहीं बिहार में है या फिर यूपी में है, और आप कहीं साउथ इंडिया में है, चेन्नई मुंबई से कहीं है, तो वाइफ का कोटा लगा के कि मेरी वाइफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो वाइफ का गवर्नमेंट कोटा लगा के यहाँ पर चांस बन जाते हैं कि आप इसमें भी, एक ऐसे नहीं कि आज ही लगाया कोटा आज ही हो गया संभव, नहीं, इसमें भी आपको लगभग 6 महीने और 1 साल के बीच का समय लगेगा, लेकिन हाँ आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका। ये वो चेक करते हुए आपका ट्रांसफ़र इस तरीके से पॉसिबल है। एक ये मात्र तरीका है कि आपकी वाइफ जॉब लग गई, जॉब लगने के बाद आपकी वाइफ भी लगी हुई मिल जाए, या फिर
कहीं लगी हो, वो भी जॉब कर रहे हैं, तो उनके सहारे से आप यहाँ से ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ये एकमात्र वैलिड तरीका है जो कि 1 डेढ़ साल में भी हो पाता है। ये नहीं कि एकदम ही हो जाए, 1 डेढ़ 2 साल भी लग सकती हैं, मतलब 1 साल आप मान के चलिए। तो ये तरीका है। बाकी आप तो जानते ही हैं कि अगर ऑन रिक्वेस्ट है तो ऐसे तो नहीं जा सकते, 5 साल पूरे होने के बाद आप ऑन रिक्वेस्ट पे ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे और उसके बाद भी वो साल और साल, 10 साल, 20 साल चलता रहता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है कि ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये पूरे 3 तरीके थे, मैंने तीनों बता दिए। बाकी और भी हैं तरीके, जैसे पॉलिटिक्स लगा लेना, पॉलिटिक्स खेल के आप करा लेना, लेकिन इनसे सबसे बहुत रेयर हो जाता है। आप मेंटली प्रेशर झेलते रहेंगे। जो लोग ये सोचते हैं कि कैसे भी करके हम ट्रांसफ़र ले जाएँ, मेंटली प्रेशर झेलते रहते हैं, दिन रात भाग दौड़ करते रहते हैं। जो जॉइनिंग ऑफिस होती है, डीआरएम ऑफिस होती है, एसडीपीओ ऑफिस होती है, इन सब में भाग दौड़ करते रहते हैं, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो पाता है कि किसी तरह से ट्रांसफ़र हो पाए। एक जॉन हमने आपको बताया म्यूचुअल मिलता भी है लोगों को, लेकिन जॉन बाय जॉन मिलता है, ध्यान रखना। तो ये आप वहम निकाल दें कि आप जॉइनिंग में जा रहे हैं, तो मतलब साउथ इंडिया में जा रहे हैं तो कोई म्यूचुअल मिल जाएगा या आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। इम्पॉसिबल है, बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है। आपको अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो आपको समय पता लग जाएगा। ठीक है, जो शॉर्ट वीडियो हमने आपको बताने की कोशिश की है, बाकी आप पूरी लॉन्ग देखते रहिए किस तरह से होता है, क्या तरीके तौर तरीके। बस एक तरीका ध्यान रखिए कि आपका ट्रांसफ़र कभी नहीं होगा, मतलब बहुत ही रेयर चांस है कि हो जाए। सिर्फ एक तरीका, आप पढ़ाई करते रहेंगे तो 1-2 साल में निकल जाएंगे। बाकी आप अपनी पत्नी ढूंढ लेना अगर लगी हुई तो तरीका आ जाने का, भाई यही तरीका है। बाकी आप सोचिए, देख लीजिए वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर वगैरह भी कर दीजिए करिए।